पाउडर हो गया, आपके पास अगर सुपर फाइन पाउडर होता है तो उसका जो डिसोल्यूशन है वो अच्छा आ जाएगा। बट अगर वो बहुत ही अगर उसका कोर पार्टिकल्स होगा, क्रिस्टलाइन नेचर का होगा तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है उसके डिज़ो में। तो इसलिए हम उसका पार्टिकल साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं, ताकि जब आप फिर आगे प्रोसेस करोगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आप जाओगे, जब उसकी फॉर्मुलेशन करोगे, कोई डोसेज फॉर्म बनाओगे, तो उस डोसेज फॉर्म को बनाते टाइम जब उसकी टेस्टिंग करोगे तो डिज़ो में कोई दिक्कत ना आए। बिकॉज़ ऐसा होता है कि डीज़ों में दिक्कत आती है अगर हम आपके पास पार्टिकल साइज़ बड़ा रहेगा। एंड क्या होता है, वो भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँ कि आपका जो पाउडर होता है, पाउडर कितने टाइप्स का होता है, तो मोनो डिस्पर्स्ड और पॉली डिस्पर्स्ड पाउडर 2 टाइप के पाउडर हमारे पास मेनली रहते हैं। मोनो डिस्पर्स्ड में क्या होगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेम साइज़ का पार्टिकल रहेगा, और पॉली डिस्पर्स्ड की बात करूँ तो उसमें डिफरेंट पार्टिकल्स रहते हैं। तो ये हमारे पास पाउडर का था, और इसमें प्रॉपर्टीज़ भी रहती हैं, कितने टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ आती हैं। तो देखिए, पाउडर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं एंड उसमें डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ में आपके जितने भी होते हैं, सरफेस एरिया, पार्टिकल साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर हाइग्रोस्कोपिसिटी हो गई, बहुत सारे जितने भी रहते हैं ये सारे आपके प्रॉपर्टीज़ आते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। पार्टिकल साइज़, पार्टिकल शेप, सरफेस एरिया, पार्टिकल साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन आप करवाते हो, ये सारे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं। और अगर डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे हम फ्लो प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं, पोरोसिटी, है ना? बल्क डेंसिटी, बल्कीनेस पाउडर की, वो सारी हमारी डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ आती हैं। फ्लो प्रॉपर्टीज़ में जैसे हो गया, हम लोग चेक करते हैं वर्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, ये सारी हमारी डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो देखिए, पर्पस क्या था हमारा पार्टिकल साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करने का या पीएसडी करने का? तो पीएसडी करने का जो मेन हमारा मोटिव था या मेन जो पर्पस था वो ये था कि जब हम आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे, फॉर्मुलेशन करेंगे, तो ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन हमें कोई दिक्कत ना आए। जो पैरामीटर्स होते हैं वो हमारे पैरामीटर्स ईज़िली वो हमारे पास अवेलेबल हो। जैसे कि डिसोल्यूशन अगर हम करवाएँ तो डिसोल्यूशन का रिज़ल्ट हमारे पास 100% आना आना चाहिए या आना आएगा। तभी तो हम करवाते हैं कि बाद में जो फॉर्मुलेशन में कोई दिक्कत ना आए। एंड क्या बोलते हैं, एडीएमए के ऊपर वर्क करके जब हम कोई भी टैबलेट, कोई भी डोसेज फॉर्म बना रहे हैं, जब आप उसको इनटेक करोगे तो हमारी बॉडी में जाके उसका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो अच्छा आए, डिसोल्यूशन अच्छा आए, डिसइंटीग्रेशन अच्छा हो, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो। एंड जब सारी चीज़ें फर्दर जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं ये हो जाएँ, उसके बाद हमारा क्या हो कि जो टैबलेट है, जो डोसेज फॉर्म हमने लिया वो एक्सक्रीट आउट भी हो सके। अब सोचो, अगर हम जो कोई भी डोसेज फॉर्म बना रहे हैं, वो डोसेज फॉर्म इज़िली हमारी बॉडी में जाके डिसॉल्व नहीं हो रही है तो क्या होगा? वो मेटाबोलाइज़ नहीं होगी, तो वो एक जगह की जगह ही अकोमोलेट होएगी। तो अगर अकोमोलेशन उसका होगा तो जल्दी, अगर हम किसी कोई बीमारी है, अगर हमें फ़ीवर है, अगर हम पैरासिटामोल ले रहे हैं, अगर हम उसको ले लेते हैं, इनटेक किया हमने, बॉडी में गई, वो अच्छे से डिसॉल्व नहीं हुई, अगर वो डिसॉल्व नहीं होगी तो हमें उसका कुछ असर ही नहीं दिखेगा। हमारी बॉडी में बाहर से तो हमारा फ़ीवर तो रिड्यूस बिल्कुल भी नहीं हुआ, और अंदर जाके हमें पता चला बाद में कि अंदर जाके टैबलेट ने कुछ और डिज़ीज़ कॉज़ कर दी अंदर, क्योंकि वो अच्छे से डिसॉल्व नहीं हुई, हमारी बॉडी में इरिटेशन उसने अंदर कॉज़ कर दी, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो जब कभी भी हम कोई भी फ़ॉर्मुलेशन बनाते हैं तो सबसे पहले हम पेशेंट की हेल्थ को लेकर चलते हैं कि हमारा जो पेशेंट है, पेशेंट की हेल्थ के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जब कोई भी पेशेंट दवाई, ज़रूरी नहीं है कि लोग पेशेंट हमारे लिए, देखिए क्या रहते हैं कि पेशेंट ही हमारे लिए सब कुछ है। अगर हम ऐसी डोसेज़ फॉर्म बना दें जिससे कि पेशेंट की हेल्थ के ऊपर उसका गलत असर पड़ जाए, तो हम कभी भी ऐसी मेडिसिन प्रिपेयर नहीं करेंगे, हम कोई ऐसी डोसेज़ फॉर्म नहीं बनाएँगे। इसलिए ये छोटी-छोटी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, छोटे-छोटे पैरामीटर्स जो बीच में आते हैं, ये हमें फुलफ़िल करना ही पड़ते हैं। जैसे एपीआई में हम पार्टिकल साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहे हैं, फिर हम उसका लिटरेचर सर्च कर के, पढ़ के हम एक डोसेज़ फॉर्म बनाते हैं, लिटरेचर सर्च करते हैं, ड्रग एक्सिपेंट कंपैटिबिलिटी करते हैं, क्यूबीडी करवाते हैं, क्वालिटी बाय डिज़ाइन। कितनी सारी हमें चीज़ों, सबसे पहले ये सब कुछ करना पड़ता है, तब जाकर के हमारी एक डोसेज़ फॉर्म प्रिपेयर होती है। उसके लिए भी हमें कितनी टेस्टिंग करवाना पड़ती है, बायोइक्विवेलेंस स्टडी, क्लिनिकल स्टडी, पता नहीं और भी क्या-क्या, आईपीसी टेस्टिंग वगैरह करवाना पड़ती है। एंड हमें रेफ़रेंस प्रोडक्ट ढूँढना पड़ता है। रेफ़रेंस और टेस्ट में हम डिफ़रेंशिएट करते हैं कि इसमें क्या डिफ़रेंस है, हमें रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग ही अपनी टैबलेट बनानी है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, जिनको देख कर के ही हमें एक डोसेज़ फॉर्म प्रिपेयर करना होती है।
तो उनमें से ये एक टॉपिक था पीएसडी पार्टिकल साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन। सो आई होप आपको ये आज पसंद आया होगा। अब हम कंटिन्यू करेंगे अपना आज का चैप्टर। सो आप वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर कुछ भी क्वेरीज़ रहती है तो आप अपना क्वेश्चन ज़रूर लिखें। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि मैं आपकी सारी क्वेरीज़ को क्या कर सकूँ, उनका जवाब दे सकूँ और रिज़ॉल्व कर सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा स्मॉल पार्टिकल से रिलेटेड रहता है। इसका डायरेक्टली लिंक रहेगा हमारे स्मॉल पार्टिकल से। पीएसटी का डायरेक्ट लिंक रहता है स्मॉल पार्टिकल से, क्योंकि पीएसटी में हम पाउडर जो होता है पाउडर की ही हम पीएसटी करते हैं कि उसका जो पार्टिकल साइज़ है वो हम कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितने, और उसको हम कितना कम कर सकते हैं, कितने माइक्रोन पाउडर तक हम उसको ले जा सकते हैं, कितने माइक्रोन पार्टिकल साइज़ तक हम उसको ले जा सकते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स को हम, ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये हमारे माइक्रोमेटिक्स एक चैप्टर है, माइक्रोमेटिक्स के अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं। स्मॉल पार्टिकल्स, पार्टिकल साइज़, पार्टिकल शेप, सरफेस एरिया, सारी चीज़ें। एंड उसमें एक टॉपिक है पाउडर रियोलॉजी, कि हमारा पाउडर कैसे फ्लो करता है, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। बट आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा पीएसटी के ऊपर, पीएसटी कैसे करते हैं। तो देखिए माइक्रोमेटिक्स क्या होता है, एक ऐसी साइंस और टेक्नोलॉजी है जो डील करेगी हमारे स्मॉल पार्टिकल्स के साथ। दो टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ हम चेक करते हैं पाउडर के। कौन कौन सी, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ में सरफेस एरिया, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल नंबर, पार्टिकल वॉल्यूम एंड पार्टिकल शेप, ये सारी चीज़ें ये हमारी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ किस चीज़ की, पाउडर की, क्योंकि हम इसमें पाउडर के बारे में ही स्टडी करेंगे और पाउडर की ही हम पीएचडी करते हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। और सेकंड आती है डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़। तो डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ में जितनी भी आप फ्लो प्रॉपर्टीज़ चेक करते हो, लाइक दैट पोरोसिटी, डेंसिटी, वोल्किनेस, फ्लोएबिलिटी में आप फ्लो प्रॉपर्टीज़ लाइक योर बल्क सॉरी हाँ वर्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स, हॉल्सटर रेशो, ये सारी आएंगी हमारे डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ में। अब मैं बात करती हूँ पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, मेज़रमेंट करेंगे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के जो प्रेजेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का पार्टिकल्स होता है। स्फेरिकल शेप का जो हमारे पास पार्टिकल रहता है वो बहुत ही अच्छा पार्टिकल रहता है। उसका डायामीटर एज अ सिंगल नंबर एज ऑल द डायमेंशंस आर आइडेंटिकल, सारे जितने भी उसके डायमेंशंस होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए हम ऑलवेज स्फेरिकल शेप का पार्टिकल्स ही लेते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो पार्टिकल वो स्फेरिकल शेप का ही हो। एंड की मेजरमेंट दैट वी यूज़ इन सेटिंग अप द क्वाड्रो मिल्स इज टू साइट 3 वैल्यूज़। तो इसमें आई, जब हम पीएचडी करवाते हैं तो हमारे पास पार्टिकल्स आते हैं D10 का माइक्रोन, D50 माइक्रोन, D90 माइक्रोन में। तो D50 क्या हुआ, D50 में हमारा जो पार्टिकल साइज होगा वो मीडियम होगा, वेयर जो हाफ होती है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लाई करेगी बिलो दिस वैल्यू। बिलो मतलब D50 की जो वैल्यू होगी उसको उससे बिलो होगी। D90 में क्या होगा, 90% ऑफ द पॉपुलेशन, जो 90% पॉपुलेशन है वो लाई करेगी D90 पॉइंट से बिलो, नीचे। D10 में क्या होता है, 10% की जो पॉपुलेशन होगी वो लाई करती है बिलो D10 से नीचे। तो ये मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, इस ग्राफ से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि D10, D50, D90 क्या हुआ, पार्टिकल साइज़ कितना रहेगा हमारे पास। D50 में मीडियम पार्टिकल साइज़ रहेगा। फिर D90 आ गया, जिसमें हमारे पास क्या होगा, 90% जो पॉपुलेशन होती है वो लाई करती है बिलो द D90 पॉइंट। जो D90 पॉइंट है ये वाला, इस D90 पॉइंट से बिलो रहेगी। फिर 50 में भी 50 से बिलो रहती है और D10 में 10 से बिलो रहती है। तो क्वेश्चन आपके पास ये पुट होता है कि हाउ वेरिंग पार्टिकल साइज कैन अफेक्ट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग,
कि कैसे पार्टिकल साइज़ हमारी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग को अफ़ेक्ट करते हैं। तो देखिए, अफ़ेक्ट करने के लिए तो बहुत सारे रीज़न्स हैं, जैसे ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल drugs, determining pST and make sure they remain consistent is vitally important to ensure that absorption rate of the API। जब हम क्या करेंगे, कभी भी डेवलप करते हैं कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला हम डेवलप कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का, तो क्या होगा, उस टाइम डिटरमाइन करते हैं पीएसटी एंड मेक श्योर दे रिमेन कंसिस्टेंट इज़ वाइटली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसमें हमें एब्जॉर्प्शन रेट देखना होता है एपीआई का, कि जो एपीआई का एब्जॉर्प्शन है, अगर पार्टिकल साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा तो डिसो में टाइम लगेगा, डिसइंटीग्रेशन में भी टाइम लगेगा। बट अगर उसका जो पार्टिकल साइज़ है, अगर पार्टिकल साइज़ छोटा होगा तो क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन रेट जो होगा वो भी सही रहेगा, उसका डिज़ो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी आपकी टैबलेट। तो हमें एडीएमए के ऊपर वर्क करना होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के ऊपर, ताकि हमारी जो ड्रग है वो हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम में जाके अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो। जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि फ्लो एबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग एंड इट इज़ कॉमन नॉलेज दैट द स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ द वॉइस द फ्लो। देखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि देखिए क्या होता है, फ्लो प्रॉपर्टी हमें हर, जब कभी भी हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जब कोई ओरल सॉलिड डोजेस फॉर्म बनाओ, लिक्विड डोजेस फॉर्म बनाओ, तो देखिए अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में कुछ होता है तो हम उस पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी चेक करते हैं, एंगल ऑफ रिपोज, वर्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स, पॉइजनर रेशियो, ये सारे हम चेक करते हैं। जब आप प्री फॉर्मुलेशन करते हो एपीआई की, उस टाइम भी आपको फ्लो प्रॉपर्टीज़ चेक करना पड़ती हैं। तो वैसे ही बोल रहा है कि फ्लो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ड्यूरिंग टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग एंड इट इज़ कॉमन नॉलेज दैट द स्मॉलर पार्टिकल्स द वर्स द फ्लो। अगर बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स रहेंगे तो हमारा फ्लो अच्छा नहीं आएगा। अगर पाउडर की बात करूँ तो उसमें पाउडर शुगर एक्सिबिट बेटर डिसोल्यूशन। तो क्या होगा, जो पाउडर, अगर शुगर है, मान लो आपके पास शुगर पाउडर है, तो वो क्या करेगा, बेटर डिसोल्यूशन को एक्सिबिट करता है। बट अगर पास आपके ग्रैनुलेटेड शुगर होगी तो बहुत अच्छा फ्लो आएगा, इजीली फ्लो हो जाएगा वो। और पार्टिकल कॉम्प्रेसिबिलिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टिकल्स की कॉम्प्रेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वेरी फाइन पाउडर होगा तो क्या होगा, हैव लेस एबिलिटी टू लॉक टुगेदर अंडर कंप्रेशन। अगर बहुत फाइन पाउडर होगा तो हमारी जो टैबलेट है अच्छे से कंप्रेस नहीं हो पाती, अच्छे से लॉक नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें एयर एंड ट्रैप हो जाती है। व्हेन यूजिंग अ टैबलेट प्रेस एंड वर्किंग विद वेरी फाइन पार्टिकल्स, इट टेक्स एडिशनल स्टेप टू मेंटेन अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। फॉर पीएसटी यूज़ हैमर मिल, कॉनिकल मिल। जो पीएसटी करते हैं तो हैमर मिल, कॉनिकल मिल का हम यूज़ कर सकते हैं। एक हमें कितने साइज़ का पार्टिकल चाहिए, उसके लिए पर्पस क्या है पार्टिकल साइज़ का, पार्टिकल साइज़ का पर्पस क्या है, ताकि हमारा डिसोल्यूशन अच्छे से हो जाए, हमारी जो टैबलेट है वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। पार्टिकल साइज़ अफेक्ट करता है रेट सब्सटेंस विल डिसॉल्व। स्मॉल पार्टिकल्स क्या होगा, अगर स्मॉल पार्टिकल होगा तो स्मॉल सरफेस एरिया होगा, तो डिसोल्यूशन वहाँ पर मोर क्विकली आ जाएगा। ड्रग विद स्मॉल सरफेस एरिया, अगर हमारी ड्रग स्मॉल सरफेस एरिया के साथ विल बी मेटाबोलाइज्ड मोर क्विकली, तो उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी बहुत जल्दी से हो जाएगा। हमारे पास जो टाइप्स ऑफ पाउडर रहते हैं वो मोनो डिस्पर्स्ड पाउडर और पॉली डिस्पर्स्ड पाउडर रहते हैं। तो मोनो डिस्पर्स्ड पाउडर में क्या होगा, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास हैव सेम साइज़ और नियरली सेम साइज़। मोनो डिस्पर्स्ड में हमारे पास पार्टिकल्स बिल्कुल सेम साइज़ के रहेंगे, और पॉली डिस्पर्स्ड पाउडर में हमारे पास पार्टिकल्स डिफरेंट साइज़ के रहेंगे। कौन कौन मेथड्स के थ्रू हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करवा सकते हैं, तो देखिए उसमें माइक्रोस्कोपी में हम ये देखते हैं कि हमारा पार्टिकल साइज़ कितने माइक्रोन का हो। माइक्रोस्कोपी में हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास, जैसे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, जिसमें 0.001 से 0.1 माइक्रोन तक के हमारे पास पार्टिकल साइज़ आएगा। फिर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, लाइट माइक्रोस्कोप होता है। एडवांटेज क्या होती है माइक्रोस्कोपी की, ये बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट होता है, और उसमें हम क्या करते हैं कि
साइज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इसमें प्लॉट हो जाता है। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हम इसमें क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एंड डिसएडवांटेज इसका ये होता है कि इसमें हम सिर्फ थिकनेस ही चेक कर सकते हैं पार्टिकल्स की, जो पार्टिकल अवेलेबल होते हैं। डायमीटर इज ऑब्टेन फ्रॉम ओनली 2 डायमेंशन पर। इसका जो डायमीटर होता है पार्टिकल्स का, हम 2 डायमेंशन ही चेक कर सकते हैं, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। एंड उसमें माइक्रोस्कोपी के बाद सेकंड आता है हमारे पास सीविंग, जो हम सीविंग करते हैं। सीविंग ये मेथड बहुत ही क्या कर रहा है, यूटिलाइजेस अ सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड सिव कैलिब्रेटेड बाय द नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स। इसमें कितनी रेंज रहेगी सीविंग में, इसमें पार्टिकल साइज़ की रेंज रहती है 5 से 12,000 माइक्रोन की रेंज रहती है। माइक्रोस्कोपी में मैंने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट के माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं। सीविंग में मैंने आपको बताया कि 5 से 12,000 माइक्रोन के इसमें पार्टिकल साइज़ आता है। फिर एयर जेट सीविंग मेथड का हम इसमें यूज़ करते हैं सीविंग में। एंड उसमें थर्ड नंबर पर हमारा आता है सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि सेडिमेंटेशन में पार्टिकल साइज़ जो होगा वो नीचे रह जाएगा। वो सेडिमेंटेशन में हम देखते हैं, सेडिमेंटेशन में हमारा स्टोक्स लॉ भी आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप एक बार ये पढ़ लेना, सेडिमेंटेशन क्या होता है और सेडिमेंटेशन में स्टोक्स लॉ क्या है। उसके बाद बात आती है हमारे पास इल्यूट्रेशन। इल्यूट्रेशन जो है वो इल्यूट्रेशन में क्या होता है, सेडिमेंटेशन की तरह ही होता है, जिसमें अगर आपका जो फ्लूइड है अगर वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पार्टिकल्स नीचे की तरफ को मूव करेंगे। इसमें अपोजिट चलता है, उसको इल्यूट्रेशन बोलते हैं। मैंने क्या कहा, अगर फ्लो आपका ऊपर की तरफ को जा रहा है तो पार्टिकल साइज नीचे की तरफ को फ्लो करेंगे, अपोजिट चलते हैं एक दूसरे के। उसके बाद आएगा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग जोन। जो इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग जोन होता है उसमें काउंटर मेथड का हम यूज़ करते हैं। वो बहुत ही फास्टेस्ट काउंटिंग होती है और 1000 पार्टिकल्स हम काउंट कर सकते हैं 1 सेकंड में। अब सोचो कितना फास्ट होगा काउंटर मेथड, इसलिए हम पीएसटी में यूज़ करते हैं काउंटर मेथड का। और इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग जोन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ योर सरफेस मेथड। सरफेस मेथड में क्या होगा, उसमें हम थोड़ा पाउडर लेंगे और ऐड करेंगे एयर और लिक्विड को। पाउडर एब्जॉर्ब करेगा लिक्विड एंड एयर मोनोमोलिकुलर लेयर ऑन इट सरफेस। द एब्जॉर्ब्ड वॉल्यूम कैन गिव मीन ऑफ पाउडर पार्टिकल साइज। उसके बाद बात आती है फ्लूइड क्लासिफिकेशन मेथड की। फ्लूइड क्लासिफिकेशन मेथड में क्या होता है, इसमें हम डिफरेंट मेथड्स आते हैं। इसमें हम पिपेट मेथड का यूज़ करेंगे, हाइड्रोमीटर मेथड का यूज़ करेंगे, प्रेशर मेथड का यूज़ करते हैं, टर्बिडीमीट्रिक मेथड का यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद आए लेज़र लाइट स्कैटरिंग मेथड। जो लेज़र लाइट स्कैटरिंग मेथड होता है इसमें जो पार्टिकल साइज़ होंगे, लार्ज पार्टिकल साइज़ भी रहते हैं, इसमें स्मॉल पार्टिकल साइज़ के भी हमारे पास पार्टिकल्स रहेंगे, जो वो बेस्ड होते हैं आपके इंटरेक्शन स्कैटरिंग और डिफ्रेक्शन के ऊपर। मेलबोर्न जेट साइजर इंस्ट्रूमेंट वर्क करेगा ऑन लेज़र लाइट और स्कैटरिंग प्रिंसिपल के ऊपर, वाइल जो आपका मेलबोर्न मास्टर साइजर वर्क्स करेगा लेज़र डिफ्रेक्शन के ऊपर। तो ये था कुछ हमारा जो रॉयको और HIAC मेथड है वो आपके लाइट ब्लॉकेज प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है। ये मैंने बताया आपको लेज़र लाइट और स्कैटरिंग मेथड के ऊपर। एंड नेक्स्ट है अपना एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड वेरी सेंसिटिव होता है और इसका जो यूज़ किया जाता है वो पॉलीमॉर्फ्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। बट इसका एक क्या है, एक इसका डिसएडवांटेज है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और इसकी एडवांटेज है कि बहुत सेंसिटिव होता है और इसका जो यूज़ किया जाता है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फ्स के लिए किया जाता है। एंड इसके बाद अपना आएगा कैस्केड इम्पैक्शन। कैस्केड में हमारा जो माइक्रोन रहेगा पार्टिकल्स का वो 0.1 से 80 माइक्रोन के पार्टिकल्स इसमें रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम, जैसे एरोसोल का करेंगे। एंड पार्टिकल्स विल इम्पैक्ट ऑन सर्टेन स्टेज डिपेंडिंग ऑन देयर साइज। एंड नेक्स्ट आता है हमारा रोटेटिंग ड्रम मेथड। रोटेटिंग ड्रम मेथड क्या रहेगा, रोटेटिंग ड्रम मेथड में जैसे ड्राई पाउडर हो गया, ग्रैन्यूल्स हो गए, फ्राइएबल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है और उसकी जो साइज रेंज है वो उसमें 0.5 to 10,000 माइक्रोन्स रहती है। और ये जो मेथड है ये सूटेबल है टू डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स फॉर रेस्पायरेबल और इनहेलेबल साइज के।
जो पार्टिकल्स रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज का पीएसटी। मैंने बताया माइक्रोस्कोपी के बारे में आपको, सेविंग, इल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग जोन, सरफेस मेथड, फ्लूइड क्लासिफिकेशन मेथड, लेज़र लाइट मेथड, कैस्केड मेथड, रोटेटिंग ड्रम मेथड एंड एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड्स। ये जितने भी मेथड्स हैं ये सारे हम पीएसटी चेक करने के लिए करते हैं। पीएसटी मतलब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करते हैं? ताकि हमें एक सेम साइज़ के हमारे पास पार्टिकल्स आएँ। अगर सेम साइज़ के पार्टिकल साइज़ रहेगा तो टैबलेट को कंप्रेस करना भी इजी रहेगा एंड उसके साथ साथ हमारे एक अच्छे डोजेस फॉर्म हम प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या रहेगा, हमारी जो टैबलेट है उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाएगा, एब्जॉर्प्शन रेट उसका अच्छा रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। इसलिए हम पीएसटी करवाते हैं। डे 10, डे 50, डे 90 का पार्टिकल साइज हमें मिलते हैं। एंड अब मैं बात करती हूँ प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं ड्रग की, दैट आर अफेक्टेड बाय पार्टिकल साइज और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए ऐसी प्रॉपर्टीज़ कुछ हैं ड्रग्स की जो हमारे पीएसटी और पार्टिकल साइज़ को अफेक्ट करेगी। तो उसमें आएगा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कम होगा, क्या होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो उसका जो पार्टिकल साइज है कम रहेगा, सरफेस एरिया भी कम रहेगा, तो डिसोल्यूशन उसका क्विकली आ जाएगा। डेंसिटी, पोरोसिटी एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी हम चेक करते हैं। एंगल ऑफ रिपोज चेक करेंगे। फ्लूइडिटी चेक करते हैं, जो मैंने आपको बताया ना, कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स और हॉजनर रेशियो चेक करते हैं। वो सारी प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। आपका जो पाउडर है बल्किनेस और पैकेजिंग क्राइटेरिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपका जो बल्क है वो कैसा है एंड आपकी जो पैकेजिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा। अगर आपकी टैबलेट मान लो पीवीसी ब्लिस्टर में जाएगी और आप उसको एलओ में करवा रही हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा स्टेबिलिटी के ऊपर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं। हाइग्रोस्कोपी सीटी चेक करेंगे। अगर आपका मटेरियल ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक है तो उसको हमें कैसे कवर करके रखना है, क्या कैसे कैसे उसकी प्रिकॉशन करेंगे, कैसे थोड़ा उसको रखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज भी एक बहुत खतरनाक सी प्रॉपर्टी होती है जो भी हमारे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल साइज को अफेक्ट कर सकती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो हमने प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात की। मेथड्स देखिए, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से मेथड्स रहते हैं, कौन कौन से मेथड्स के थ्रू पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करवा सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कितने टाइप्स के पाउडर होते हैं, मोनो डिस्पर्स्ड पाउडर और पॉली डिस्पर्स्ड पाउडर, पार्टिकल्स क्या है करने का। फिर अगर हम फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में पर क्या अफेक्ट रहता है पार्टिकल साइज़ का, एंड डे 10, डे 50, डे 90 में क्या डिफरेंस होता है। एंड मैंने आपको बताया 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, फंडामेंटल प्रॉपर्टी और डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। पार्टिकल साइज़ एंड पार्टिकल साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया। और ये माइक्रोमैग्नेटिक्स का ही एक चैप्टर है। और ये जो पीएसटी कौन कौन से किस किस चीज़ की पीएसटी होती है, पीएसटी हम मेनली एपीआई की करते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की। सो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।